Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine and enjoying good and healthy life. Today we will discuss direct and indirect speech. So इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या हैं और इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसमें अगर इसकी डेफिनेशन पहले देखें तो इसके वी मे रिपोर्ट द स्पीच और वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज़ कि इसमें हम जो है स्पीकर की जो रिपोर्ट है उसको टू वेज़ में डिस्कस करते हैं या आगे डिलीवर करते हैं. उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्ट डिलीवर करना, यानी कि किसी की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने को हम रिपोर्ट कहते हैं. अगर हम डायरेक्ट स्पीच को देखें तो डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं रिपोर्टिंग द मैसेजेस ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम. मीन्स के जो रिपोर्टर की जो मैसेजेस हैं उनको एग्जैक्ट वर्ड्स में जो है आगे डिलीवर करने को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. लाइक अगर एग्जांपल देखें तो अली सेज़ आई एम बिज़ी. अली कहता है कि मैं मसरूफ़ हूँ इज़ डायरेक्ट स्पीच. जो रिपोर्टर है उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं स्पीकर के उसने आगे डिलीवर किए हैं, कन्वे किए हैं. इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच. अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है रिपोर्टिंग द मैसेजेस ऑफ द स्पीकर इन आर ओन वर्ड्स. के रिपोर्टर जो है स्पीकर के मैसेजेस और वर्ड्स जो है वो अपनी वर्डिंग में आगे कन्वे और रिपोर्ट करता है. एग्जांपल अगर हम देखें, अली सेज़ दैट ही इज़ बिज़ी. अब जो अली कहता है कि वो मसरूफ़ है. अब इधर रिपोर्टर ने बताया है कि उसने ये नहीं कहा कि वो जो है स्पीकर कह रहा है आई एम बिज़ी. वो कह रहा है कि ही इज़ बिज़ी. वो अपने यानी कि अपने वे में उसके मैसेजेस को डिलीवर कर रहा है कि ही इज़ बिज़ी. अली सेज़ ही इज़ बिज़ी. अब इसमें ये जो है अपने वर्ड्स के अंदर कोई भी मैसेज कन्वे करना उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखना है कि मैं एग्जांपल्स में अगर देखें मज़ीद इसको डिस्कस करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया? 3 में. रिपोर्टर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच. अब पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टर क्या होता है, फिर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. अगर हम डायरेक्ट में देखें तो अली सेज़ आई एम बिज़ी. नाउ यू कैन सी अली इज़ हाईलाइटेड विद ब्लैक एंड सेज़ विद रेड एंड आई एम बिज़ी विद ग्रीन विद ब्लू. सो इन दोनों में अगर हम देखें तो इसी तरीके से अगर अली जो है वो रिपोर्टर है, जो स्पीकर होता है वो रिपोर्टर कहलाता है, और जो मेन वर्ब है जो वो रिपोर्ट कर रहा है अली सेज़, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कन्वर्सेशन है ये रिपोर्टिंग स्पीच डिक्लेयर होती है. अगर जब हम इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करते हैं तो दैट की फॉर्म ये लेता है, दैट में चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमास को. अगर हम इन इन्वर्टेड कॉमास को अगर हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो ये दैट में कन्वर्ट होगा. लाइक ही इज़ बिज़ी. अली सेज़ दैट ही इज़ बिज़ी. सो अब यहाँ भी दैट ही इज़ बिज़ी इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड स्पीच एंड सेज़ रिपोर्टिंग वर्ब अली रिपोर्टर. अब देखेंगे हम कुछ चेंजेस जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हुए करते हैं. अब हम एक और एग्जांपल का यूज़ करते हैं. लाइक डायरेक्ट में अगर हम देखें तो ही सेड आई एम अनवेल. इनडायरेक्ट में अगर हम देखें ही सेड दैट ही वाज अनवेल. अब पीछे हमने बात की है कि जो ब्लैक जो है वो रिपोर्टर है और सेड जो रेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो है ग्रीन ब्लू जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है. अब इसी को अगर हम मज़ीद डिस्कस करें कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कुछ चेंजेस हम लाते हैं टेंसेस के अंदर, तो वो कौन सी हैं? लाइक प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई जो है वो ही में कन्वर्ट हुआ है और इन्वर्टेड कोमाज ऑफ होकर दैट का यूज़ हुआ है. और अगर हम देखें प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जब जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो किस में कन्वर्ट होते हैं? अगर लाइक चेंज ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं तो जैसे कि आई जो है ही शी में कन्वर्ट होगा. लाइक इधर अगर हमने किया भी है जैसे कि ही सेड आई एम अनवेल. जब आई जो है इनडायरेक्ट में गया तो ही सेड दैट ही वाज अनवेल. अब हमने ही को किसके मुताबिक चेंज किया है? इसके मुताबिक रिपोर्टर के मुताबिक कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर आया मेल है कि फीमेल है. बट हेयर इज़ मेल सो आई हैव पुट हेयर ही. अदरवाइज़ अगर इधर फीमेल होती तो देन आई विल राइट शी.
सो अगर हम देखें आवर को तो यहाँ आर को इसमें देयर में कन्वर्ट हुआ है, मी हिम और हर में, वी दे में, माई हिज और हर में, अस दैम में, योर जो है वो माई में कन्वर्ट हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम एंड वर्ड्स को देखें तो देखना है कि हेयर जो है वो देयर में कन्वर्ट हुआ है, टू डे में, दिस दैट में, नाउ देन में, दस सो में, देयर दोज में, दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग में कन्वर्ट करेंगे जब भी कभी डायरेक्ट में अगर दिस मॉर्निंग है, दैट मॉर्निंग, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वीक जो आएगा दी फॉलोइंग वीक्स, नेक्स्ट मंथ जो आएगा दी फॉलोइंग मंथ्स। इसी तरीके से ये भी हो गई, ये प्लेस भी हो गई। अब देखेंगे हम इनके रिपोर्टिंग वर्ब्स कौन किन में चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम मूव करते हैं। लाइक से और सेज जब आएगा तो इनडायरेक्ट में जब मूव करेंगे तो वो से और सेज ही राइट डाउन होगा। अगर हम बात करें से टू की और सेज टू की तो वो कन्वर्ट होंगे टेल और टेल्स में। से टू होगा टेल में और सेज टू टेल्स में। सैड जो है वो सैड में ही अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। सैड टू जो होगा टोल्ड में। इससे हमें पता चलता है जहाँ कहीं भी टू आएगा, सैड टू जो होगा वो टोल्ड में होगा। इससे हमें पता चलता है जहाँ कहीं भी टू आएगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब नेक्स्ट हम आगे मज़ीद इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और इन सब को आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है। अगर आपको ये सब अच्छे तरीके से मेमोराइज़ होंगे तो आप कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप आसानी से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप इनको मेमोराइज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम उनमें एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो में नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।